Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box PSL Special 2025. So yesterday Multan Sultan defeated Lahore Qalandars by 33 runs and also secured their first victory in the current season of HBL PSL Edition 10, while Lahore Qalandars struggled in the bowling and a seasoned bowler like Haris Rauf has conceded 54 runs in just 18 deliveries. What went wrong with Haris? We'll definitely talk about that. But today another big game is coming up. It's Multan Sultan versus Islamabad United. But the question is, will Islamabad United continue their domination in the tournament in Multan as well? We will ask these questions to our panelists as well today. And to start our discussion, I would like to introduce cricket analyst Asghar Azim is joining me today. Asghar, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं हाशिर खटक, जो कि क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं और बड़े ज़बरदस्त तस्वीर और तस्वीर करते हैं. हाशिर, वेलकम टू द शो एज वेल. बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. और असगर, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि लाहौर कलंदर्स फिर से ब्लंडर्स करना शुरू हो गए हैं और ये हारिस के साथ क्या हो गया है? वैसे इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है. पीएसएल में 4 दफ़ा 50+ रन वो खा चुके हैं. पीएसएल में क्या, वो तो अब हर मैच में उनकी यही सूरत हाल आ रही है. उनका जो ज़ारा शुरू में जो रिदम चंद साल के लिए आया था और उसका क्रेडिट लाहौर कलंदर और उसकी मैनेजमेंट ने बड़ी धूम से, बड़ी शान से लिया था कि देखें जी, हमने इसे पॉलिश किया है, हम इसे लेकर आए हैं. फिर एक चैनल के ज़रिए उसकी प्रमोशन भी मुहिम चलाई गई. एक मिनट बस, आपका एक जुमला बड़ा मुझे अच्छा लगा. पॉलिश तो कर दिया लेकिन चमक नहीं आ रही. देखिए, चमक यूँ नहीं आ रही कि उस पर कंटिन्यू तवज्जो नहीं है. अब हारिस का आई थिंक वेट भी थोड़ा ज़्यादा है और 3-4 बॉलों के बाद जो है वो उनकी सांस फूलने लगती है, तो उनका रिदम रहता नहीं है और वो अपनी लेंथ और लाइन खो देते हैं. हारिस पाकिस्तान क्रिकेट के वो प्लेयर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली. वो टेप बॉल के बॉलर थे और बकौल लाहौर कलंदर के फ्रेंचाइजर के कि हमने उन्हें टेप बॉल से खेलते हुए देखा और हम उन्हें लेकर आए और हमने उन्हें वाइट बॉल के लिए तैयार किया. वाइट बॉल के वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं. जब तक उनके बाजू में दम था, खम था, नया थे वो, उस वक्त तो उनकी यॉर्कर भी चल रही थी, डेथ ओवर में भी वो कारआमद हो रहे थे. लेकिन पिछले 2-3 सालों से हम ये देख रहे हैं कि हारिस अपना रिदम खो चुके हैं और अब उनमें इतना दम खम नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकें. लेकिन अब सवाल तो सिर्फ लाहौर कलंदर के लिए है कि क्या वो अपने फ्रेंचाइज के लिए ये समझते हैं कि हारिस मजीद खेल सकते हैं. मुझे तो लगा था कि गोल्ड प्लेटेड फोन मिला है, जरा मुराल भी अब हुआ होगा और परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो मैं हाशिर से जान लेती हूँ. हाशिर, लाहौर कलंदर्स में इंटरनेशनल बॉलर्स हैं जैसे कि शाहीन हैं, उसके अलावा हारिस हैं, फिर सिकंदर रजा भी हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा. जमान खान भी डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, लेकिन उस तरह से वो भी स्पार्क नजर नहीं आता उनके अंदर. देखिए ज़ारा, बिल्कुल असगर ने बात बड़ी अच्छी की कि हारिस रऊफ का कोई एक्सपीरियंस ऐसा है नहीं हार्ड बॉल का. वो डायरेक्टली टेप बॉल से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में या हार्ड बॉल, लेदर बॉल में आए हैं. और मैंने थोड़ी बहुत जो क्रिकेट खेली है, मुझे भी शर्फ हासिल है कि मैं हारिस रऊफ के साथ क्रिकेट खेला हूं, तो मैंने भी उनको करीब से देखा हुआ है कि वो टेप बॉल में किस किस्म के बॉलर थे. ऑल तो उनके पास पेस जो थी वो टेप बॉल में भी स्टार्ट से मौजूद थी, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ का जो है वो हमेशा से प्रॉब्लम रहा है और हमेशा से जो है वो उन्होंने स्ट्रगल किया जब उनको मार पड़ना शुरू हुई है. क्योंकि वो नेचुरली जो है वो स्विंग बॉलर नहीं है, तो उनके पास स्विंग भी नहीं है. जब उनको मार पड़नी शुरू हो जाती है तो उनको समझ नहीं आती कि मैंने किस लेंथ पे बॉल करनी है, कहाँ पर जो है मैंने पिच का फायदा उठाना है. बस वो सिर्फ जोर लगाने पे फोकस कर रहे होते हैं. और आजकल की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो जितना आप तेज बॉल करेंगे बैट्समैन शायद उतना ज्यादा जो है वो खुश होते हैं. लेकिन हाशिर, ये परफॉर्मेंस का मसला है या फिर एग्जीक्यूशन सही नहीं होती है या फिर अंडर प्रेशर आ जाते हैं? देखिए, जो बात आपने अंडर प्रेशर की इसमें तो कोई शक नहीं है कि अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं. और हारिस रऊफ की अदर ने बात की कि अब तो काफ़ी अरसे से जो है वो परफॉर्मेंस उनकी ख़राब चल रही है. T20 इंटरनेशनल्स में देख लें, वनडे इंटरनेशनल्स में देख लें, और उसके साथ साथ आपने दीगर बॉलर्स की बात की तो शाहीन शाह आफरीदी जो है वो भी इतने वो रिदम में नहीं दिखाई दे रहे. उनके अर्ली ऑन अगर उनको थोड़ा बहुत स्विंग मिल भी जाए तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही डेथ के ओवर आते हैं वो जहाँ पर उनका बॉल जो है वो तेज़ निकलना बंद हो जाता है तो वो वहां पर स्ट्रगल करते हैं. इसी तरह जमान खान की आपने बात की. जमान खान को एक अच्छे पीएसएल टूर्नामेंट के बाद जो है वो ऑल ऑफ अ सडन 20 रन्स बना दिए थे जमान के ओवर में.
जी, बिल्कुल, ज़मान खान को यासिर खान ने बिल्कुल ऐसा, जैसे गली के क्रिकेटर होता है, गली के फास्ट बॉलर होते हैं, उस तरह का ट्रीट किया है उनको। लग ही नहीं रहा था कि शायद जो एक इंटरनेशनल बॉलर जो है, वो किसी डोमेस्टिक के प्लेयर को जो है, वो बॉलिंग करवा रहे हैं। तो ज़मान खान का भी यही प्रॉब्लम था, यही हमारा ओवरऑल प्रॉब्लम अभी तक आ रहा है कि जब आप हाँ। एक सीज़न की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे या 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे किसी को उठा के जो है, वो रातों-रात जो है इंटरनेशनल क्रिकेटर बना देते हैं, तो फिर आपको नताइज भी इसी किस्म का होता है कि वो लेकिन हाँ। कहते हैं कि इस यासिर जमान की जहाँ तक बात है तो जमान को तो रेगुलर इस्तेमाल भी नहीं किया गया ना, उसको तो बेंच पे बैठाया गया और जब उसको सिलेक्ट करना था टीम में तो उसकी सिलेक्शन भी नहीं होती थी। दूसरी जानिब अगर हारिस की बात करूं तो हारिस को आपने साथ खेला है तो आपको याद होगा कि जब हारिस को डोमेस्टिक खेलने के लिए कहा गया था तो उसने बड़े अकड़ से कहा था कि मैं डोमेस्टिक नहीं खेलता, मैं तो डायरेक्ट इंटरनेशनल खेलूंगा और ये सारा लाहौर कलंदर का तोहफा है, ये उन्हीं का किया हाँ, तो धरा उन्होंने है। तो रेड तो बॉल के लिए जमान भी को और साफ मना हारिस को कर तो हम दिया एक था साथ ना। नहीं मिला सकते। नहीं, नहीं, बिल्कुल असगर मिला नहीं सकते हम, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मौका हारिस रऊफ को दिया गया है, खासतौर पर पिछले कुछ सालों में जिस लेवल की इंटरनेशनल क्रिकेट हारिस रऊफ को दी गई है, अगर इसी हाँ। तरह का ज़मान खान को पॉलिश किया जाता, तो शायद बहुत अच्छे बॉलर हो सकते थे। हारिस रऊफ का यस एटीट्यूड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का भी सेम एटीट्यूड का प्रॉब्लम है बिल्कुल। और यही नहीं, दोनों आई थिंक चीज़ें जो है आसिर वो बहुत पॉलिश तो सारे बहुत क्रिकेटर्स किया को गया माज़ी है, में लेकिन मार बस चुकी वो है। निखर नहीं रहे हैं। असगर, आपको क्या लगता है कि ज़ारा, आकिब अब जावेद जहाँ को जरा आपने मिस ज़ारा कर रहा है यहाँ पे लाहौर आपने कलंदर्स? क्योंकि मुझे लगता है कि शाहीन और हारिस तो बहुत ज्यादा ही मिस कर रहे हैं। पहले आप ये बताएं कि आज आप ये पॉलिश की क्या सूझी है? आप हर बात पे पॉलिश पॉलिश की बात कर रही हैं, आपका मकसद क्या क्या रही हैं आप पहले ये आप बताएं। समझदार है। नहीं, पहले मुझे आज क्लियर कर दें कि ये आप आपने आशिर से भी यही कहा कि पॉलिश हो गई, चमक नहीं है, मुझसे भी आप यही कह रही हैं, तो क्या चाह रही है? चेरी ब्लॉसम का इस्तेमाल चाह रही हैं आप? कर लें, शायद तो उसी से मैं कोई यहाँ फायदा पे हो ना जाए। असगर यहाँ पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम थोड़ा ये है ना कि ज़ारा ने बात की कि पॉलिश ठीक है, पॉलिश आइटम असल में जो पॉलिश जिसको पॉलिश किया है वो नजर नहीं आ रही। लाहौर कलंदर्स अपना चेहरा उस पॉलिश में देखना चाह रही थी और अब वो जो पॉलिश थोड़ी डल हो गई है, तो लाहौर कलंदर्स का चेहरा भी हाँ। उसमें जो है वो अब सही तरह नजर नहीं आ हाँ। रहा है। वो क्या ये करें, असल आपके में फॉर्मर आकिब क्रिकेटर्स जावेद ही की टीवी कमी में बैठ महसूस के कर रही पॉलिश हैं। पॉलिश कर रहे हैं, तो आकिब मेरे भी जावेद की मुंह कमी पे चढ़ महसूस गया। कर रही हैं आप। हाँ। भाई लेकिन देखिए, आकिब जावेद की जो प्रोडक्ट है ना, यानी कि हारिस रऊफ, अभी तक 4 मैचेस खेले हैं, 146 उन्होंने तकरीबन रन दे दिए हैं, 3 शायद गालिबन उनकी विकेटें हैं, लेकिन वो ख्वाब देखते हैं बहुत बड़े बड़े विराट कोहली को आउट करने के। देखिए, ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है और जो ख्वाब देखते हैं वो दीवाने भी होते हैं, इसमें तो मैं बहस नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है कि जब ख्वाब देखने से पहले अपनी आप को उस ख्वाब की अहलियत पे लेकर आओ, इतनी मेहनत करो, इतना काम करो, इतनी अपनी लाइन तो लेंथ को दुरुस्त करो। देखिए, आकिब जावेद के लिए तो वो हीरा है, हाँ। लेकिन हम उसको हीरा जब समझेंगे जब उसकी परफॉर्मेंस होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट से लेके आज PSL तक हम ये देख रहे हैं कि हारिस जो है वो डाउनफॉल का शिकार है, उसके साथ हाँ। साथ खुद शाहीन उनके कप्तान जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। हालांकि उनको जो है फ्रेंचाइजर ने जो है गोल्ड नहीं, तो प्लेटेड असगर इस टीम मोबाइल में भी दिया कौन ताकि ऐसा वो है कुछ। जो डाउनफॉल का शिकार नहीं है, लेकिन उसको फिर भी खिलाया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि लाहौर कलंदर ने शुरू से अपने जो प्लेयर उन्होंने दरियाफ्त किए या अपने सिस्टम से जो प्लेयर लेकर आए वो उस पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं और उन्हीं पे आज तक वो ज़्यादा लेकर चल भी रहे। नो डाउट कि उन्होंने प्लेयर दिए, ये ऐसा नहीं है कि शाहीन ने काम नहीं किया या परफॉर्मेंस नहीं दी या हारिस ने शुरू में परफॉर्मेंस नहीं दी या फ़खर ने परफॉर्मेंस नहीं दी, ये सब हुआ, ये चला। शाहीन लाहौर ने प्लेयर दिए, प्रोड्यूस किए पाकिस्तान के लिए। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर उनके स्ट्रक्चर में अब कोई मसला है, कहीं पे कोई लूज पॉइंट है तो उसको दुरुस्त करें। अगर आकिब जावेद को वो मिस कर रहे हैं तो आकिब जावेद को वापस ले आए। हमने तो नहीं मना किया, हमने तो जान छोड़ाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि पाकिस्तान टीम से इनकी जो है जान छूट गई। हाँ। क्योंकि आकिब जावेद तो वो हेड PCB कोच पे थे तो जान छुड़ा रहे हैं ना। आकिब जावेद वो हेड कोच थे जिनके अपने फ्रेंचाइजर लाहौर कलंदर के आतिफ राना कह के थक गए कि भाई ये हेड कोच की एहलियत नहीं रखता, ये हमारे डोमेस्टिक का उन्होंने बंदा कहा ये एकेडमीज के लिए बहुत अच्छे हैं और एकेडमीज के इनको जी लिए। हेड कोच बना तो दिया अब ये गया, लेकिन हमारे- बाद में तारीफ भी कर दी कि थोड़ा हमारी वक्त दें, अच्छा कर देंगे। ये हमारी क्रिकेट की बदनसीबी है ना, राइट बंदा राइट सीट पे नहीं आता। हाँ। ये हम सिर्फ नवाजने वाले तो लोग आप ये कह हैं, रही हैं इसीलिए हमारे यहाँ जो राइट टाइम नवाज पे आता है वो रॉन्ग कामयाब नहीं डिसीजंस होता। लेने की हमारे यहाँ एक रिवायत है और यही रिवायत आगे चल रही है। बाय द वे, बोल रहा है पाकिस्तान ने क्रिकेट में, इस मुतालिक भी हम मजीद बात करेंगे। फिर हाशिर खटक ने जी हमें इंसाइट दी थी कि देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ मैसिव चेंजेस इन पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल, जिसका इशारा हमने देख लिया कि PCB अब हेड कोच की तलाश में भी है। फिर उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन था उसे टेस्ट कराने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है। तो इसकी क्या डिटेल्स हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक जनाब। और बड़ा टकरा आज होने वाला है मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिनकी डोमिनेशन अभी तक एचबीएल पीएसएल में बरकरार है, लेकिन क्या आज भी वो अपनी डोमिनेशन मुल्तान के अगेंस्ट इन मुल्तान में ही कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्विकली जान लेते हैं। मोहम्मद सकलैन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जी सकलैन, बताइएगा कि ओवरऑल क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? आई एम श्योर कि मुल्तान का क्राउड मुल्तान की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश होगा। जी बिल्कुल, जो जो वक्त करीब आ रहा है तो शायकीन की जो आमद है वो भी जारी है। मुल्तान सुल्तान आज अपने होम ग्राउंड पर दूसरा मैच खेलेगा। यहाँ पर कोई शायकीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं जी क्या कहते हैं। कल मुल्तान ने अपना खाता खोला है और पहला मैच कामयाब हुआ है, आज क्या कहेंगे, क्या कौन जीतेगा? जी बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद है कि जी जिस तरह कल मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की है, बिल्कुल इसी तरह आज भी वो मुल्तान सुल्तान जीतेगी और टॉप 10 में जगह बनाएगी। ठीक है, आप क्या कहते हैं जी, कौन जीतेगा? जी हम मुल्तान सुल्तान के बिल्कुल साथ हैं, उसी के सपोर्टर हैं और इंशाल्लाह आज भी मुल्तान सुल्तान ही जीतेगा। जैसा कि आपने सुना कि शायकीन का यही कहना है कि जैसे कल मुल्तान सुल्तान ने अपना खाता खोला था और लाहौर को शिकस्त दी थी, आज भी मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद को शिकस्त देगा और आज का भी फात रहेगा। अगर बात करें यहाँ पर टीमों की तो कुछ ही देर में यहाँ पर टीमों की जो आमद है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। शायकीन भी इस वक्त आ रहे हैं मुल्तान में, गो के गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, लेकिन फिर भी पहुंचना शुरू हो गए हैं और मुल्तान के लिए जीतना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मुल्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पर वो भी अच्छा है। दोनों मैचेस इस्लामाबाद के अगेंस्ट जीते हुए हैं। मोहम्मद सकलैन इनसाइट्स दे रहे थे, आपका शुक्रिया। और असगर, आपको क्या लग रहा है कि आज क्या इस्लामाबाद की डोमिनेशन मुल्तान में भी अगेंस्ट मुल्तान रहेगी बरकरार? अरे मुझे लगता है कि इसके इस्लामाबाद की फतूहात को ब्रेक लग सकता है आज, और मुल्तान अपने होम ग्राउंड में बहुत फेवरेट है। कल के मैच में भी आपने देखा कि बड़े फिनिशिंग अंदाज से उन्होंने मैच को अपने हक में किया, और फिर उनके फ्रेंचाइजर ने एक दावा भी कर दिया है कि मुल्तान हमारा होम ग्राउंड और हमें यहाँ कोई हरा नहीं सकता, और हम ना सिर्फ मुल्तान के मैचेस जीतेंगे बल्कि वो फाइनल 4 में भी अपनी जगह बनाने का उन्होंने अज़म का इजहार किया है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है मुल्तान को हमें एज देना चाहिए। ठीक है, और हाशिर आपको क्या लगता है, क्या मुल्तान को एजाज देना चाहिए, बनता है? देखिए, मुल्तान की टीम नो डाउट मुल्तान में जो है वो उनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जिस किस्म की क्रिकेट इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रही है तो मेरे ख्याल में क्रेडिट इस्लामाबाद यूनाइटेड को देना चाहिए। लेकिन मुल्तान की जो चीज़ है जो इस वक्त लैक कर रहे हैं, असगर भी शायद इस बात से इत्तेफाक करे कि मुल्तान की जो खासतौर पर जो डेप्थ की बॉलिंग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो लैक कर रहे हैं। खासतौर पर अगर आप कराची किंग्स के खिलाफ उनका पहला मैच देखें तो उन्होंने वो मैच जो है वो हारी इस वजह से कि डेप्थ में बॉलिंग नहीं कर पाए। इवन कल के मैच में कि अच्छी खासी स्टार्ट में आउट करके मिडल ओवर्स में विकेट हासिल करने के बावजूद ऑलमोस्ट उन्होंने 200 रन जो है वो कंसीड किए। तो मुल्तान के लिए जो एक है वो वरी जो है वो साइन है, एक तशवीशनाक साइन जरूर है कि उनकी जो डेप्थ की बॉलिंग है वो उस किस्म की जो है वो चल नहीं पा रही है। उनकी बैटिंग उन्होंने दो मैचेस में जो है वो 200 प्लस रन किए, 220 प्लस रन किए। तो बैटिंग का उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम जो आ रही है वो उनकी डेप्थ बॉलिंग का आ रही है। अगर मुल्तान सुल्तान अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में कामयाब होती है तो यस, मुल्तान जो अपना प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको बरकरार रखने में बिल्कुल कामयाब होगी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतवाहत को बिल्कुल ब्रेक लग सकता है। तो इस्लामाबाद के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग के साथ मुल्तान को खेलना होगा। मुल्तान की बात करेंगे, अली तरीन का आपने भी जिक्र किया, कुछ फ्रेंचाइज को लेकर उन्होंने बात की है कि अगर इसके पैसे बढ़ाए गए तो मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन ऑक्शन में मैं ज़रूर जाऊंगा ताकि इसका नुकसान। देखिए, अली तरीन ने ये बात वाज़ेह तौर पे कही है कि मुल्तान के जो पुराने मालिकान थे उन्होंने मुल्तान को सिर्फ इसलिए ठीक है असगर, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज़ का मैं जवाब आपसे लूंगी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अली तरीन के लेटेस्ट कमेंट से मुतालिक, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया। जी असगर, क्या कहेंगे? देखिए, हम बात कर रहे थे कि अली तरीन साहब ने मतलब अपने बयान से कई तीर चलाए हैं। एक तो वो मुल्तान को अपने पास रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, इसकी भी मुकम्मल वजाहत नहीं की, बल्कि ये कहा कि जब पहले मुल्तान को लिया गया था तो उसके पैसे ज़्यादा थे, अब मैं अगर मुझे पैसे बढ़ाकर मुल्तान को लेना पड़ा तो मैं नहीं लूँगा। हाँ, ऑक्शन में जाऊँगा, ऑक्शन में मैं मुल्तान को लूँगा, और अपना जो मुआवजा कर रहे हैं वो कराची किंग से कर रहे हैं कि कराची किंग के जो रेट है वही मुल्तान के होने चाहिए। कह रहे हैं ना कि मैं कब तक नुकसान बर्दाश्त करता रहूँ। देखिए, वो
वादे तौर पे तो कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे, लेकिन वो अजीब गरीब बातें ज़रूर कर रहे हैं। एक हरकत और उन्होंने किए जा रहा कि उन्होंने अपने साथ कुछ पख्तून प्लेयर को जमा किया और एक वीडियो वायरल हुई है उनकी, जिसमें वो कह रहे हैं कि पेशावर की असल टीम तो मुल्तान सुल्तान है, और ये देखें उनके साथ तकरीबन 7 या 8 प्लेयर जो है वो पख्तून थे, और वो पख्तून से में उनको कहलवा भी रहे थे और ये मैसेज दे रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर जो है वो मुल्तान को सपोर्ट करें, क्योंकि उनके साथ जो है वो पेशावर के प्लेयर ज्यादा अच्छा, हैं। असगर मैं ना सोशल मीडिया पर ये देख रही हूँ कि तैयब ताहिर से मुतालिक बड़ी खबरें आ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि मुल्तान के स्क्वाड में शामिल है लेकिन एक मैच भी नहीं खिलाया जा रहा। देखिए ये बड़ी नाइंसाफी है। एक लड़का हमारा इंटरनेशनली क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहा है और वो फ्रेंचाइज में होते हुए उसको रिजवान मौका नहीं दे रहे, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी नाइंसाफी है। उसके साथ साथ इस्लामाबाद के साथ भी ये सीन है कि हमारे सलमान अली आगा जो है वो टीम में मौजूद हैं और उनको बाहर बिठाया जा रहा है, जबकि वो अच्छा प्लेयर T20 बाबर आजम के बाबर को सेव किया जा रहा है कि अगर तैयब शादाब कैप्टनसी के दौड़ में है। शादाब साजिश कर रहे हैं कि अगर सलमान अली आगा यहाँ परफॉर्म करते रहते हैं तो फिर शादाब को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शादाब जो है जिस मकसद से वो नायब कप्तान बनकर आए हैं उनका नेक्स्ट शादाब क्या तैयब ताहिर के अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं? ये सलमान अली आगा खिलाफ अगेंस्ट कर रहे हैं ना, चूंकि अच्छा, वहाँ नाइब कप्तान है ना ये सलमान के साथ, तो ये चाह रहे हैं कि सलमान फ्लॉप हो जाए और मैं जो हूँ ना बड़ी शान के साथ पाकिस्तान टीम का कैप्टन बन जाऊं। अहमद शहजाद ने तो इन पे सवालात उठा दिए हैं, कह रहे हैं जो बेस्ट कप्तान बने की एक्टिंग की जा रही है, ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, इसमें इनका कोई अमल दखल नहीं है क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। इसमें तो बाद में एग्री करूंगा अहमद शहजाद की कि इस्लामाबाद की टीम बहुत ही हमेशा ही बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ वो खेलते हैं और इस बार भी उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी जा रही है। कप्तानी का इसमें इतना अमल दखल नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन शादाब को चाहिए कि सलमान को मौका दें, हमारे नेशनल टीम का कप्तान है और हम ये इसके साथ नाइंसाफी ना करें, साजिशें वो करता है। एक और साबिक कप्तान के लिए आवाजें उठने लगी है ना असगर, क्योंकि उमर अकमल आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि बाबर को सपोर्ट करना चाहिए। क्या वो अपनी राह हमवार कर रहे हैं कि तुम्हारा भी बुरा टाइम है मेरा भी बुरा टाइम है, आओ मिलकर सपोर्ट करते हैं? नहीं, उमर अकमल रिश्तेदारी निभा रहे हैं और वो बाबर के अब हक में बोल रहे हैं। कल तक उसकी अगेंस्ट उसकी बात कर रहे थे, लेकिन उमर अकमल का चांस तो कोई है नहीं और ना ही उनका कोई कमबैक होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनका जो कमबैक सरफराज के दौर में लास्ट टाइम हुआ था श्रीलंका के अगेंस्ट, वो भी गलत था। उस वक्त भी वो कुछ नहीं कर पाए थे, तीनों मैचों में जो है उनका स्कोर कुछ भी नहीं था और वो एक नाकाम थे और 1 साल की बैक परफॉर्मेंस पर उनको लेकर आए थे। आई थिंक मिसबा थे हेड कोच और चीफ सेलेक्टर। ठीक है, और अभी मैं देख रही हूँ कि जो उस्मान तारिक का ये जो बॉलिंग एक्शन है इसको टेस्ट कराने का कहा जा रहा है और आई थिंक जो लैब होगी वो ICC वाली होगी। ज़रा पहले तो ये बताएं कि कितनी गेंदें चेक होंगी, कितनी गेंदों को होगा, क्योंकि उसकी तो तमाम गेंदों को ही मशकूक करा दिया था फील्ड एम्पायर ने और तमाम एम्पायर के पैनल्स ने। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक बॉलर कोई एक गेंद या 2 गेंद उसने जर करा दी है, कानून के अगेंस्ट करा दी है, तो आप उसकी निशानदेही भी करें। लेकिन अलमिया ये हुआ है उस्मान तारिक के साथ कि उसके तमाम के तमाम बॉल्स को जो है आपने रिपोर्ट कर दिया। तो ये बात तो मेरी अपनी भी समझ में नहीं आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि तारिक के ख़िलाफ़ कोई गेम है, कोई लॉबी है जो उसके ख़िलाफ़ काम कर रही है। ठीक है, कोई लॉबी है और इस लॉबी का पता चलाना बहुत ज़रूरी होगा, वरना फिर उस्मान तारिक के लिए मुश्किलात ज़रूर खड़ी हो सकती हैं। बाय द वे, कल से PSL का मेला लाहौर में सजने जा रहा है, वहाँ की एक्टिविटीज़ हैं क्विकली जान लेते हैं इमरान लतीफ़ से। जी इमरान, ओवर टू यू। लाहौर में कैसी फेस्टिविटी है PSL को लेकर? बिल्कुल, अब इंतज़ार की घड़ियां लाहौरियों के लिए ख़त्म होने वाली जा रही हैं, क्योंकि लाहौर में अब PSL का मेला कल से शुरू होने जा रहा है। तो लाहौर में ख़ास तौर पे भरपूर इंतजाम किए गए। अगर हम बात करें लाहौर में लिबर्टी राउंड अबाउट पर, तो PSL 10 बनाया गया। इसके साथ साथ जो PSL के मेन खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर पहले से नस्ब कर दी गई थी। इसके साथ साथ अगर आप अंदर आएँ तो गद्दाफ़ी स्टेडियम का जो दाखिली रास्ता है वहाँ पर भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए, सिक्योरिटी के भी इंतजाम है। इसके साथ साथ तमाम तर इंतजाम है, खिलाड़ियों की तस्वीर यहाँ पर भी नस्ब की गई हैं। तो कल शायकीन क्रिकेट को अपने जो मनपसंद खिलाड़ी हैं, ख़ासतौर पे लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान को ग्राउंड में खेलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ बिलिंग्स हैं, इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़ है। तो यही की जा रही कि लाहौर का कल शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में लाहौर में मैच देखने आएंगे। बरक्स इसके कि कराची
कराची में और दीगर शहरों में जो क्राउड है कम रहा, मगर तवक्को ये की जा रही है कि लाहौर का जो क्राउड है वो खासा सपोर्टिव है, क्योंकि ख़ास तौर पे कल के जो मैच में अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो उनके मनपसंद खिलाड़ी ख़ास तौर पे बाबर खेलते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ साथ उनकी अपनी जो टीम है जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं लाहौरिये, वो भी लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम में विराजमान होगी, मैदान में उतरे होंगे। तो एक अच्छा मुकाबला तकड़ा देखने को मिलेगा। कि दूसरी जानिब अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में जैसा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड है 4 मैचेस जीत कर सर फहरिस्त है, इसी तरह जो कराची किंग्स है उन्होंने 3 मैचेस जीते हैं दूसरे नंबर पर, जबकि लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर। तो शौकीन क्रिकेट को उम्मीद है कि कल उनको एक अच्छा खासा तगड़ा मुकाबला लाहौर में देखने को मिलेगा। और लाहौर में एक बार फिर से लेके बहुत एक्साइटेड हैं, चाहे बाबर हो, हारिस हो या फिर शाहीन हो, इस वक्त सभी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आई होप कि जब लाहौर में कल से मुकाबले होंगे तो इनकी परफॉर्मेंस में भी कुछ हमें दमखम नजर आएगा। इमरान अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और असगर जाते जाते मेरा आपसे सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा आपको पता है ना कंपैरिजन हो रहा है आईपीएल का और पीएसएल का, और शायद रमीज राजा भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई हैं बिकॉज वो रेफर करना चाह रहे थे पीएसएल को, कह दिया उन्होंने एचबीएल आईपीएल इंस्टेड ऑफ एचबीएल पीएसएल। देखिए रमीज राजा ने रवानी में कह गया और ऐसा हो जाता है लाइव में, ख़ासकर मिस्टेक तो हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल एहतियात करना चाहिए था। और अगर उन्होंने एचबीएल आईपीएल कह ही दिया है तो चले एचबीएल के लिए ये मौका है कि वो आईपीएल को भी जो है स्पॉन्सर कर लें। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है ना ये कि रमीज राजा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है टुवर्ड्स बाबर और काफ़ी मीम्स बन रही हैं। देखिए बाबर को तो सपोर्ट उनकी है, लेकिन आईपीएल को भी उनको बड़ी सपोर्ट है। आपको याद होगा कि जब आईपीएल पे पाकिस्तान प्लेयर्स पे पाबंदी लगी और नहीं जाना था तो उस वक्त रमीज जी जो है वो पहुंच गए थे और वसीम भाई भी पहुंच गए थे, उन्होंने वहाँ पे कमेंट्री की थी। तो मैं समझता हूँ कि कुछ है। रमीज भाई भूल गए थे इन विच लीग ही इज कमेंटेटिंग फॉर। एनी हाउ दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। असगर मेरे साथ मौजूद थे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।